महादेव जी को नित्य याद करना चाहिए। साथ में माता पार्वती को भी याद करना चाहिए और पुत्र गणेश को भी याद करना चाहिए और भगवान कार्तिकी को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग भगवान शंकर जी का दर्शन अर्चन पूजन स्मरण करते हैं, लेकिन गणेश जी तो सामने है, गणेश जी को तो याद रखते, लेकिन भगवान कार्तिकी को भूल जाते हैं। भगवान महादेव जी का बड़ा बेटा प्रधान बेटा है भगवान कार्तिकी। जो भगवान महादेव के सामने भगवान कार्तिकी को याद करते, उनको कोई भी क्षेत्र में विजय प्राप्त होता है। कार्तिकी कभी निष्फल नहीं हुई। जब से भगवान शंकर जी के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकी देवताओं के सेनापति बने, तब से कभी भी देव सेना कभी निष्फल नहीं हुई, पराजय नहीं हुई। इसलिए कोई भी क्षेत्र में सफलता देने लगे श्रेष्ठ कोई देवता है तो भगवान कार्तिकी है। और भगवान कार्तिकी की तपस्थली दक्षिण भारत शैल पहाड़ है, कृष्णा नदी का तट जिनकी तपस्थली है, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिनको हम मल्लिकार्जुन महादेव कहते हैं। इस शैल पहाड़ में बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। वह शिखरेश्वर भी महादेव जी, शिखरेश्वर महादेव से मल्लिकार्जुन महादेव का शिवालय का जो शिखर है, वहां से उनके दर्शन करने की महिमा है। वहां के पहाड़ के लोग कहते हैं कि शिखरेश्वर से आप जो मल्लिकार्जुन महादेव का शिखर आपको नहीं दिखाई देता है तो आप थोड़ी सी सावधानी रखिए, ऐसी एक वहां की मान्यता भी है। और कृष्णा नदी का तट भगवान राम की भी तपस्थल है, हिरण्याकशिपु की भी तपस्थल है। 5 पांडव ने भी वहां तपस्या की और हमारे शक्तिपीठ ब्रह्मरंबा देवी भी वहां भी रहती। इसलिए कभी दूसरे ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन के लिए आपको जाने का अवसर मिले तो उनके पीछे ब्रह्मरंबा देवी का सुंदर माता का शक्ति प्रागट्य स्थान है और वहां पंचलिंग है। 5 पांडव ने कृष्णा नदी के तट पर भगवान महादेव के पंचलिंगों की स्थापना की। राम जी की सुंदर तपस्थली है वहां। हिरण्याकशिपु ने भी वहां तक, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वहां तप किया। और कृष्णा नदी को कम नहीं, कृष्णा नदी स्वयं गंगा तुल्य है। भगवान कार्तिकी की सुंदर तपस्थली शैल पहाड़ है। बहुत सारे असुर इस शैल पहाड़ पर रहते थे और भगवान महादेव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकी ने वहां जाकर सभी असुरों को पराजित किया और इस शैल पहाड़ को भय रहित किया। इसलिए कभी भी शिव जी की पूजा करो, महादेव का दर्शन करो, शंकर भगवान के सन्मुख भगवान कार्तिकी को याद करना चाहिए। ये देवताओं के सेनापति, उनकी बहुत सारी महिमा है। यहाँ तो उत्तर भारत में तो कुछ रहा नहीं, समझे, मैं रोज बात कहता हूँ, उत्तर भारत में कुछ नहीं रहा। अब दक्षिण भारत की यात्रा करो तो ज्यादातर पहाड़ों पर भगवान कार्तिकी के स्थान है। बहुत सारे भगवान कार्तिकी के मंदिर है, कुमार कार्तिकी, स्कंद, मुरगढ़, षडानन, जिनके बहुत सारे नाम हैं। भगवान कार्तिकी सभी पहाड़ों पर भगवान कार्तिकी बैठे। वहां एक अयप्पा भगवान भी है, लेकिन अयप्पा भगवान और भगवान कार्तिकी दोनों अलग कथा है। भगवान कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं, अयप्पा की एक अलग सी कथा है। तो मेरा कहना यह है कि कभी भी भगवान महादेव की पूजा करो, भगवान कार्तिकी को अवश्य याद करना चाहिए। इस श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। हर मनुष्य के लिए शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत कुछ है, सब कुछ ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि सब कुछ एक शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं होता, लेकिन महादेव के भक्तों के लिए बहुत सारी बातें शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कही। ये श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत है। स्कंदो मां सहितं शंभु, जो मनुष्य स्कंद के साथ माता भवानी, शंभु और भगवान गणेश चारों को याद करते हैं। पहले तो चित्र मिलते थे तो भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी के चित्र मिलते थे। अभी बहुत सारे चित्र भगवान कार्तिकी के साथ आ रहे हैं और भगवान महादेव की पुत्र की कथा शिव महापुराण अंतर्गत नहीं। यहाँ गणेश जी की कथा है, भगवान कार्तिकी की महिमा है। स्कंदो माह सहित शंभु, जो कोई भगवान कार्तिकी, भगवान गणेश, माता पार्वती और शंकर जी का पूजन करते, उनको चारों को याद करते,
उनके लिए श्लोक गाया है। स्कंदो मां सहित शंभो संपूज्य विधिना सह यत् फलं लभते भक्त्या तद्वदामि यथा श्रुतम् तद्वदामि यथा श्रुतम्। चारों देवताओं का जो पूजन करने का फल मिलता है, इस फल का मैं वर्णन करता हूँ। ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा। इसीलिए नित्य कभी भी शिव जी का दर्शन करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, और शंकर भगवान के साथ साथ भगवान कार्तिकेय को कभी नहीं भूलना चाहिए, और भगवान महादेव के सन्मुख गंगा जी को अवश्य याद करना चाहिए। जो भगवान महादेव के सामने श्री गंगा जी को याद करते हैं, उनके परिवार में पारावार प्रेम रहता है और उसका दाम्पत्य जीवन दिव्य रहता है। इसलिए भगवान शंकर जी ने गंगा जी को वचन दिया है कि हे गंगा, तेरे नाम से मुझे कोई पुकारता रहेगा, उसके परिवार में पारावार प्रेम रहेगा, उसके दाम्पत्य जीवन दिव्य रहेगा। इसलिए महादेव को कहते हैं गंगनाथ महादेव, गंगेश्वर महादेव, गंगापति महादेव, गंगाधर महादेव, गंगा शंकर महादेव। ऐसे शंकर जी के गंगा के साथ जुड़े हुए बहुत सारे नाम हैं। एक नाम विज्ञान भी है, किस नाम से भगवान शंकर जी को पुकारते हैं तो क्या फल मिलता है, उनका भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। शिव महापुराण अंतर्गत तो बहुत कम है, थोड़ा है, लेकिन तामिली ग्रंथों में तो बहुत सारी महिमा है। शंकर जी को भगवान कामेश्वर महादेव नाम से बुलाने से सभी कामना की पूर्ति होती है। भगवान शंकर जी समाधिस्थ थे और भगवान महादेव ने तीसरे नेत्र को खोलकर काम को जलाकर भस्म कर दिया। जहां कामदेव को जलाकर भस्म किया था, वहां भगवान महादेव जी लिंग रूपेण सतमः कामेश्वर लिंग स्वरूप में भगवान शिव प्रकट रहे। काम को जलाकर भस्म तो किया, लेकिन रति ने भगवान शिव जी को बहुत स्तुति की है और भगवान महादेव रति की प्रार्थना से बहुत प्रसन्न रहे। कामदेव की पत्नी है रति, और जहां रति ने भगवान शंकर जी की स्तुति की, वहां रतिनाथ महादेव लिंग स्वरूप में भगवान शिव प्रकट रहे। हिमालय पहाड़ में बहुत सारे ऐसे स्थान है, और हम लोग हिमालय की यात्रा करते, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रिकारा, हो गया पूरा काम। ऐसा नहीं, हिमालय पहाड़ में इतने धर्म स्थान, इतने हमारे प्राचीन प्राचीन स्थान है, अकल्पनीय स्थान है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता। इसलिए चार धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं और जल्दी जल्दी नीचे उतर आते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं हिमालय पहाड़ के अंदर। इतने भगवान महादेव के प्राचीन प्राचीन भगवान महादेव के स्वरूप। कभी आपको यमुनोत्री जाने का अवसर मिले तो यमुनोत्री जब 60 किलोमीटर रहती है, इससे पहले एक लाखा मंडल भी आता है। वहां 1 लाख भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। जहां 5 पांडवों ने गुप्त वास किया था, इसीलिए 1 लाख शिवलिंग लाखा मंडल में। अब तो लाखा मंडल की व्यवस्था सब पढ़े लिखे युवान भाई बहन ने सुधार ली है। लाखा मंडल में ऐसे की व्यवस्था थी, पांडव व्यवस्था थी, पांडव परंपरा थी। पांडव परंपरा क्या थी? 5 पति और 1 पत्नी थी। तो वहां भी ऐसी परंपरा चल रही है, अभी तक चल रहा। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवार में 5 पति रहता है और 1 पत्नी रहती है। ये जो अभी टेलीविजन में देखते हैं ना, वो लाखा मंडल है। बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है। अभी मेरे पढ़े लिखे युवान भाइयों बहनों ने रीति रिवाज को तोड़कर थोड़ा परिवर्तन किया, और परिवर्तन होना ही चाहिए। कथा श्रवण करते भी जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, तो नया कोई आवर्तन कर सकोगे, तो आपका वर्तन मंगलमय रहेगा। और कथा श्रवण करके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, तो आप 3 घंटे यहाँ बस रेस्ट किया, बैठे आपने, और कुछ भी लिया तो नहीं, आपने खरीदा तो नहीं, इसलिए कुछ तो लेकर जाइए। और कभी आपको गौरीकुंड जाने का अवसर मिले तो गौरीकुंड से 15 किलोमीटर ऊपर भगवान महादेव, शिव और पार्वती का विवाह स्थान है, जिनको कहते हैं त्रियुगी नारायण। 3 युग से भगवान नारायण वहां विराजते हैं। वहां अग्नि, जीवंत अग्नि है। वहां शिव पार्वती के विवाह में जो अग्नि प्रज्वलित किया था, वही अग्नि अभी भी प्रज्वलित। वहां के हमारे ब्राह्मण, पूरे गांव ब्राह्मणों का,
और पहाड़ में ज्यादातर ब्राह्मण है और दूसरे नंबर पर क्षत्रिय है। बाद में सभी लोग गए होंगे, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय पहाड़ों में चले गए। क्यों ज्यादातर पहाड़ों में चले गए? क्योंकि विधर्मियों का आक्रमण था। इसलिए अपने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए ये लोग पहाड़ में चले गए। ब्राह्मण पहाड़ में चले गए, क्षत्रिय पहाड़ में चले गए, और बहुत सारे क्षत्रिय ब्राह्मण राजस्थान से गुजरात में पहुंच गए, क्योंकि गुजरात बहुत सारा प्रांत सुरक्षित प्रांत था। इसलिए हमारे गुजरात में बहुत सारे राजपूत थे, वास्तव में वो राजस्थान से। बहुत सारे ब्राह्मण भी राजस्थान थे, क्योंकि उसके धर्म की रक्षा के लिए जैसे जैसे मुगल साम्राज्य आगे बढ़ता गया, वहां वहां ये लोग क्षत्रिय ब्राह्मण ऐसे भागते गए दूर दूर उसके धर्म की रक्षा के लिए, स्वयं अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए चले गए। इसलिए कभी भी अवसर मिले तो त्रियुगी नारायण जाना चाहिए। वहां के ब्राह्मण रोज यज्ञकुंड में काष्ठ आहुति देते, क्योंकि अखंड अग्नि रखने के लिए। हमारे बहुत सारे साधु संतों के धुनी में अखंड अग्नि जहाँ रखा जाता है, वहां से अग्नि लाया जाता है। वहां की अग्नि की बहुत महिमा है। और कभी आपको जाने का अवसर मिले तो अग्निकुंड की परिक्रमा भी वहां करनी चाहिए। जिनका विवाह हो गया है वो जाकर पति पत्नी इस अग्निकुंड की 4 परिक्रमा करें तो दूसरे जन्म में वही पति मिलेगा, दूसरे जन्म में वही पत्नी मिलेगी। इसलिए कभी अवसर मिले तो पति पत्नी वहां जाकर भगवान त्रियोगी नारायण की पूजा करे, त्रियोगी नारायण की वंदना करे और अग्निकुंड को 4 परिक्रमा करे, तो दूसरे जन्म में वही पति वही पत्नी मिलेगी। लेकिन किसको जाना चाहिए? जो थक नहीं गए उनको जाना चाहिए। जो थक गए हैं वो दूर से प्रणाम करे, दूसरे जन्म में ये न मिले। लेकिन जिनका सही दाम्पत्य जीवन है, जिनका दिव्य दाम्पत्य जीवन है, उनके लिए ये स्थान बहुत अति दिव्य स्थान है। ऐसे तो बहुत सारे हिमालय पहाड़ में भगवान महादेव के दिव्य दिव्य स्थान है। इसीलिए रति ने भगवान महादेव को कहा, बाबा मेरे पति को आपने जलाकर भस्म कर दिया। तब शंकर भगवान ने कहा था, रति तेरा पति अंग के बिना अनंग सबके मन में निवास करेगा। यदुवंश में तेरा पति तुझे फिर मिलेगा। इसलिए कृष्ण अवतार में भगवान महादेव ने उसको वचन दिया था। और कभी अवसर मिले तो लाखा मंडल भी जाना चाहिए। लाखा मंडल तो उखी मठ, जहाँ ओमकारेश्वर महादेव है और जहाँ राम जी के पूर्वजों ने, मानधाता ने वहां तपस्या की थी और ओमकार स्वरूप में भगवान शिव जी ने उसको दर्शन दिया था। इसलिए उनकी भी बहुत महिमा है। उखी मठ का सही नाम है उषा मठ, जहाँ बाणासुर की पुत्री और अनिरुद्ध का जहां विवाह हुआ था। बाणासुर महादेव का एक परम भक्त हुआ है, लेकिन रावण की शिव भक्ति की प्रसिद्धि बहुत हुई। बाणासुर की शिव भक्ति की इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। बाणासुर ने बाणेश्वर महादेव लिंगों की बहुत सारी स्थापना की। इसलिए उखी मठ का सही नाम है उषा मठ और ओमकारेश्वर महादेव है। और वहां वाराही देवी का भी स्थान है। वहां कालभैरव जी भी विराजमान है। ऐसे भगवान शंकर जी ने रति को कहा था, रति तेरे नाम के, तेरे पति के नाम से जो मुझे कोई पुकारता रहेगा उसकी कामना की मैं पूर्ति करूंगा। इसलिए कोई भगवान शंकर जी को कहे, हे कामेश्वर, हे कामनाथ, हे कामरूप, हे कामनाथाय, ऐसे भगवान शंकर जी के काम नाम से पुकारने से जीवन के सभी कामना की पूर्ति रहती है। ऐसे नामों की बहुत बड़ी एक श्रृंखला भी है। और दूसरी बात, कभी भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं तो काल भैरव जी को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि काल भैरव जी भगवान महादेव के भक्तों के रक्षक हैं। जितने जितने महादेव के भक्त हैं, इसलिए जो विद्वान, सच्चा विद्वान ब्राह्मण है, ये महादेव की पूजा प्रारंभ करने से पहले काल भैरव की वंदना करेगा। काल भैरव की वंदना करने के बाद ही भगवान शंकर जी की पूजा का प्रारंभ करेगा। वो सही शिव भक्त है और सही अर्थ में विद्वान है, वहां से उसका पता लग जाता है। काल भैरव के बिना भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ नहीं होता। और बहुत लोगों ने काल भैरव को समाज के अंदर ऐसे प्रदर्शित कर दिया, काल भैरव तांत्रिक विद्या वालों का देव है, काल भैरव तो शमशान का देव है, काल भैरव तो मैली विद्या वालों का देव है। गलत।
काल भैरव स्वयं शंकर का ही स्वरूप है। ये साक्षात महादेव है, साक्षात शंकर जी है। और काल भैरव जी की महिमा श्री हरि ने गाई। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को काल भैरव की महिमा सुनाई। इस काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक मस्तक तोड़ दिया था, तो काल भैरव जी को ब्रह्मत्या हुई थी। इसलिए ब्रह्मत्या के मुक्ति होने के लिए इधर उधर निरंतर वो यात्रा करते थे। और यात्रा करते करते काल भैरव जी भिक्षा लेने के लिए वैकुंठ लोक में गए। और काल भैरव जी आ रहे थे, तब भगवान स्वयं श्री हरि ने लक्ष्मी जी को महिमा सुनाई कि जो काल भैरव जी यार, काल भैरव कोई सामान्य देव नहीं है, लक्ष्मी वो साक्षात शिव है। जितने महादेव के भक्त हैं उन सभी के रक्षक ये काल भैरव हैं। उसके दर्शन मात्र से हमारा मंगल और कल्याण रहता है। और स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा, इसी समय काल भैरव जी वहां वैकुंठ लोक में पहुंचे। और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी जी उसको भिक्षार्पण करिए, आपका बड़ो भाग्य है, अहोभाग्य है। और इसी समय काल भैरव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को पूछा, श्री हरि आप जानते हैं ब्रह्मा जी का एक मस्तक मैंने छेदन किया, मुझे ब्रह्महत्या हुई, आप मुझे बताओ मैं ब्रह्महत्या के पाप में से कैसे मुक्त हो सकूं। तब भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु जी ने काल भैरव जी को कहा, काल भैरव आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे यश के लिए, मुझे मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए आप मुझे पूछ रहे हैं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, काल भैरव जी आप काशी नगर में प्रवेश करें, काशी नगर में पहुंचते ही आप ब्रह्महत्या के पाप में से मुक्त हो जाओगे। और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने काशी नगरी की महिमा गाई है। और नगरी तो भगवान शंकर जी की है, तो काशी नगर की महिमा किसने गाई? भगवान श्री हरि ने। यही एकात्म है। मेरी पुराणों में कोई अलगाववाद नहीं है, ये तो संप्रदाय लोगों ने अलगाववाद प्रकट किया, विचारवाद प्रकट कर दिया, संप्रदायवाद प्रकट कर दिया, हम लोगों को अलग कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु जी ने काल भैरव के आगे काशी नगर की महिमा गाई। और भगवान विष्णु को कहने पर काल भैरव जी काशी नगर गए और वहां ही रह गए। इसलिए कभी भी काशी जाने का अवसर मिले तो काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि काशी नगर की यात्रा का फल ये काल भैरव जी देते हैं। काशी नगर का कोतवाल है। और कोई भी काशी नगर में निवास करता है, उन व्यक्ति को मंगलवार के दिन काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है, तो संपन्न रहेगा। जो नहीं लगाते उसकी संपन्नता नहीं रहती। ये शिव महापुराण अंतर्गत सभी श्लोकात्मक कथा है। और काशी नगर में एक भैरव नहीं है, 64 भैरव है, 64। इतने भैरव हैं। और काशी नगर में जितने शिवलिंग हैं, इतने शिवलिंग कोई नगर में नहीं। गली गली में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। इतने प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में है। हमने तो 2 कथा काशी में की और अगले साल 3री कथा भी काशी में है। हम तो बहुत वहां रहे थे, स्थानीय लोगों को साथ में रखकर गली गली में हमने घूमे थे, पूरी कैमरा टीम के साथ। जहां जहां अनुमति थी रिकॉर्डिंग करने की, वहां वहां हमने रिकॉर्डिंग कर लिया सभी शिवलिंगों का। छोटे छोटे गलियों में भगवान महादेव के बहुत प्राचीन लिंग स्वरूप है। और काशी की हर गली गंगा को मिलती। काशी की कोई भी गली में चलते जाओ तो गंगा ही मिलेगी आपको। ऐसी काशी नगर की सुंदर व्यवस्था है। बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में है। और अकारेश्वर महादेव, उकारेश्वर महादेव, मकारेश्वर महादेव कब्रस्तान में है। शिवालय की सीढ़ी तक उस लोगों ने दफनाया है। पूरा विस्तार विधर्मियों का। हम रात में गए थे, सब गुर हमारे सामने देख रहे थे। और बहुत सारे भैरव में एक भैरव लाठ भैरव है, वो मस्जिद के बीच में है, अड़िखम खड़ा है। काल भैरव का मंदिर तो तोड़ दिया लोगों ने, मस्जिद बना दी, लेकिन जो काल भैरव, जो लाठ भैरव है, वो ऐसे खड़े हैं। पहले तो वहां हमारी सरकार नहीं थी तो वहां जाने की अनुमति नहीं थी। अब जब से सरकार बदली तब सब लोगों को जाने की अनुमति अभी है, पहले नहीं जाने देते वहां। सारी ये लाठ भैरव देखिए,
आप टेलीविजन के अंदर ये पूरा पूरा इलाका कब्रिस्तान और मस्जिद के बीच में है। ऐसे तो बहुत सारे स्थान मैं आपको दिखा सकता हूं। एक काल भैरव जी, लाट भैरव, और कभी आपको अवसर मिले काशी पहुंचने का, वहां बहुत सारे शिवलिंग तो है, लेकिन एक मृत्युंजय महादेव है। वहां हजारों की संख्या में ब्राह्मणों मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, मृत्युंजय मंत्र दूसरों के लिए कभी नहीं करना चाहिए। आप स्वयं आपके लिए आप करें। वहां करते ब्राह्मण एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में जो गहराई से देखे विद्वानों का मत है कि मृत्युंजय जो मंत्र, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहे माम शरणागत हो, अथवा ओम त्र्यंबकम तंबकम नहीं, ओम त्र्यंबकम जजामहे, ये भी आप स्वयं के लिए करें, दूसरों के लिए नहीं। जैसे हमारा गायत्री मंत्र है वो आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मंगल के लिए, आपके कल्याण के लिए। इसलिए कभी मृत्युंजय महादेव के दर्शन के लिए आप जाए तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। वहां एक औषधि कूप भी है, बहुत सारे ब्राह्मण के लड़के वहां रहते हैं, आपको पानी पिलाते हैं, वहां से जल दिया जाता है, सब आपको जल देते हैं। ये सब वहां के ब्राह्मण हैं। आप स्वयं उसके कूप में से जल नहीं ले सकते, ये ब्राह्मण जो कुमार है वो आपको जल देगा। इसको औषधि कूप कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे, भारत में इतना कुछ है, इतना कुछ है, हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा, इतना भारत देश के अंदर है, लेकिन हम लोग पहुंचते नहीं। और कभी अवसर मिले तो वहां काशी से थोड़ा दूर सारंगनाथ महादेव है, वहां सोमनाथ महादेव, सारंगनाथ दोनों पढ़ के। सारंग कौन था? दक्ष का पुत्र था। सारंग पाठशाला में पढ़ने के लिए गया था और पीछे से दक्ष महाराज ने उसकी पुत्री सती का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। और सारंग पाठशाला में से आया तो किसी ने कान भंभेरने की और कहा, भली बुरी बात की कि तेरे पिताजी ऐसे ऐसे, तेरे पिता ने तेरी बहन सती को ऐसे एक जोगी के साथ विवाह कर दिया जो शमशान में रहता, जो ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें। तब सारंग कनखल से निकला, दक्ष नगरी से जा रहा था, बहुत सारा सुवर्ण लेकर। बीच में उसने थोड़ा सा विश्राम किया, तो विश्राम करते करते नींद आ गई। तो नींद में उसकी बहन जहाँ सती ससुराल थी, पूरी काशी नगर सुवर्ण की दिखाई दी, पूरी नगरी सुवर्ण की दिखाई दी। और इसी समय सारंग ने नेत्र खोले तो भगवान शंकर जी सामने खड़े थे और भगवान महादेव का उसको दर्शन हुआ। इसलिए वहां सारंग जहां स्तुति की, वहां सारंगनाथ महादेव लिंग स्वरूप में रहे, और जहां शिव जी उपस्थित थे वहां सोमेश्वर महादेव लिंग स्वरूप रहे। दोनों शिवलिंग अभी जो टेलीविजन में देते, ये सारंगेश्वर महादेव है और पहला जो है ये सोमेश्वर महादेव है। और काशी से थोड़े दूर जाओ, वहां शूलपाणेश्वर महादेव है, काशी के तट पर है, अति प्राचीन महादेव है। और ये सारंग से लगभग 16, 17, 18 किलोमीटर दूर जाओ, वहां मार्कंडेश्वर ऋषि की तपस्थली है, जो कि मार्कंड की अल्पायु थी, इसलिए पिता मुरकुंड ने उसको मार्गदर्शन किया था, आप महादेव की साधना करो तो आप चिरंजीवी हो जाओगे। इसीलिए लंबी आयु करने के लिए, चिरंजीवी बनने के लिए मार्कंड ऋषि ने गंगा के तट पर बहुत कठिन तपस्या की थी, और भगवान शंकर जी ने मार्कंड जी को चिरंजीवी बनाया। वहां मार्कंडेश्वर महादेव भी है, मुरकुंडनाथ महादेव भी है। और एक बात मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं कि अमरत्व का वरदान भगवान शंकर ही दे सकते हैं। अमरत्व का वरदान दुनिया में कोई और देवता दे नहीं सकता। कहीं भी देख लीजिए आप, जिनको अमरत्व का वरदान मिला है महादेव ही दे सकते। महादेव के सिवा कोई अमर बनने का वरदान नहीं दे सकता। जिनको अमर बनने का वरदान मिला, अमरत्व का वरदान मिला है, महादेव ने दिया। ये शिव, ये महादेव। लेकिन ये जो गंगा का तट है, वहां बहुत दिव्य स्थान है, और पूरा गांव हमारे गिरिपुरी भारतीयों का है, जो कि पूरा गांव, वहां 300 घर हमारे गिरी नामा के हैं, जो कि हम लोग शिव की पूजा करते हैं। हम शिवालय में रहते हैं, हमारी परंपरा शिव है। शिवालय की पूजा करना और शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना वही हमारा कर्तव्य, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा में हम लोग हैं।
ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण अंतर्गत भी है, अन्य पुराणों अंतर्गत भी है। इसलिए कभी भी भगवान महादेव का दर्शन करो, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता भवानी, शंकर जी, कालभैरव जी, गंगा जी, बहुत सारे देवताओं की पूजा करनी पड़ती है और शंकर भगवान की आखिरी पूजा कर सकते हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का तद वदामि यथा श्रुतम, जो भगवान शिव जी का अर्चन पूजन दर्शन करते हैं और भगवान शिव जी का भजन करने से, भगवान शिव जी का स्मरण करने से जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन करता हूं। कथा सुनने से फल मिले न मिले पता नहीं, लेकिन जो हृदय से कथा श्रवण करता है उनका जीवन कभी निष्फल नहीं होता, ये मुझे पता है। उनका जीवन सफल ही सफल होगा। कथा श्रवण करने के बाद फल मिले ना मिले, भगवान की पूजा करने से फल मिले ना मिले, लेकिन परमात्मा की पूजा करने से आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन कभी निष्फल नहीं होता। ये कभी हताश नहीं होता, कभी निराश नहीं होता, कभी डिप्रेशन में नहीं आता, ये तनावग्रस्त नहीं होता। जो आध्यात्मिक मतलब समय समय की परख, सुख दुख की परख, जीवन की सही परख, उसको आध्यात्मिकता कही जाती है। आध्यात्मिकता मतलब बड़ी बड़ी माला पहनने ला, मेरे जैसे यूनिफॉर्म पहनने, बड़े बड़े तिलक कर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। आध्यात्मिकता मतलब सही समझ, उसको आध्यात्मिकता कही। और कहां से मिलेगी? हमारे शास्त्रों से, मेरे पुराणों से, मेरे ऋषि मुनियों के वचनों से ये सब मिलेगा। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि जो कोई शिव का अर्चन करते, शिव को याद करते, उसको क्या मिलते? यत्र भुक्त्वा उसको बहुत सारा सुख मिलेगा, संसार का भोग मिलेगा। शिव जी सुख भी देते हो और सुख भोगने की शक्ति भी देते हैं, भोग भी देते हैं और भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं। भगवान शंकर जी सब कुछ देने वाले देव, संसार की सुविधा व्यवस्था भगवान शंकर जी देते हैं। और मैंने देखा है मेरे जीवन यात्रा में, जो बचपन से भगवान महादेव का पूजन करते हैं, उनको समय समय पर भगवान शंकर सभी कृपा करते हैं। उसके जीवन में कभी ओट नहीं आएगी, उसके जीवन में कभी खोट नहीं रहेगी। खोट मतलब नहीं मिलना, उसको कहते हैं खोट। ओट मतलब मिला और हाथ में से चला गया। जैसे समंदर में भरती ओट चलता रहता है, वैसे उसके जीवन में भी ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन महादेव का जो भजन करते, भगवान शंकर जी का जो स्मरण करते हैं, उसके लिए कहा उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ये कहने की बात है। इसलिए संसार का भोग, संसार का सुख और समय आने पर पुत्र पौत्र अत्र भूत्वा खिलं सौख्यं पुत्र पौत्रादिभिः शुभम्। पुत्र मिलेगा और पुत्र गहरी पुत्र पौत्र, और सबका शुभ होगा, सबका मंगल होगा। कभी किसी का अशुभ नहीं होगा, परिवार का शुभ करने वाला, परिवार का मंगल होगा। और महादेव की साधना उपासना, भगवान शिव के भजन करने से क्या मिलेगा? लक्ष्मी कामूर्चे शिवम, ऐसी लक्ष्मी मिलेगी जो आपकी कामना की पूर्ति करने वाली लक्ष्मी, आपका और आपके परिवार का कल्याण करने वाली लक्ष्मी मिलेगी। जो शिव जी का अर्चन करते हैं, कामोर्चे शिवम, ऐसी लक्ष्मी मिलेगी। बहुत लोगों को मिलती है लेकिन सही नहीं। लेकिन महादेव की साधना से जो कुछ मिलता है, भगवान शिव की कृपा से जो कुछ मिलता है, लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। शिव का अर्थ है कल्याण, आपका सुख, आपका हित करने वाली लक्ष्मी भगवान शिव की साधना से मिलेगी। इसलिए कोई भी संप्रदाय में आप हैं, कोई भी विचारधारा में आप हैं, सभी विचारधारा श्रेष्ठ है, सभी संप्रदाय श्रेष्ठ है, सभी संप्रदाय के आचार्य भी श्रेष्ठ हैं, सब कुछ श्रेष्ठ है। लेकिन दुनिया में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, उनसे आगे कोई नहीं, वो भगवान शिव, वो भगवान महादेव। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा सब कुछ उनको मिलता है, पौत्र पौत्र पुत्र पौत्रादिभिः शुभम् ततो याति महेशस्य लोकं सर्व सुखभयम्। लोकं सर्व सुखभयम्। इस लोक में सर्व सुख को प्राप्त करते हैं,
सुख पूर्वक उसकी परलोक में यात्रा होगी। लोकम सर्व सुखावयहम। यात्रा तो हर व्यक्ति को एक दिन तो करना ही है, ये तो पक्की बात, इसमें तो कोई अकाट्य बात है। 100 वर्ष, 110, 120 चालो दूर दूर, तुम जियो हजारों साल, लेकिन 1 साल तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए उनकी यात्रा सुख। शिव महापुराण ग्रंथ में एक बात बहुत बड़ी कही है, जो बाल्यावस्था से निरंतर भगवान शिव जी का भजन अर्चन करते, शिव जी को याद करते, उसको मृत्यु की पीड़ा कभी भोगनी नहीं पड़ेगी। वो मृत्यु की पीड़ा में से वो मनुष्य मुक्त रहेगा। क्योंकि एक जन्म का दुख भयंकर होता है और एक मृत्यु का दुख भी भयंकर होता है। जन्म का दुख याद नहीं रहता और मृत्यु का दुख भोगते हैं, पर हम नहीं रहते। इसलिए दोनों दुख की अनुभूति से मनुष्य वंचित रहता है, इसलिए ईश्वर से दूर रहता है। इसलिए महादेव की उपासना की विशेष महिमा रखती है। संसार का सभी सुख भोगने के बाद जब ये परलोक की यात्रा करेंगे तब क्या होगा? करोड़ों सूर्य समान उनके लिए भगवान शिव स्वयं उसका विमान भेजेंगे। इसमें वर्णन है विमान, इस श्लोक में उसका वर्णन है। और कैसा चलता हुआ विमान? सूर्य की गति से चलता हुआ। सूर्य की गति तो बहुत भयंकर है, जो सूर्य की किरण की गति है। 500 सेकंड लगती है यहाँ धरती पर पहुंचने में सूर्य किरण। इतनी गति से चलने वाला विमान, करोड़ों सूर्य समान प्रकाशित विमान, ऐसा विमान भगवान शंकर स्वयं उनके भक्त के लिए भेजते हैं। और सभी सुख देने वाला, अंदर सभी सुविधा के साथ दिव्य विमान में बैठकर वो कैलाश पहुंचेगा। वहां रुद्र कन्या उनका आदर सत्कार करेगी, गायनों के साथ, गीत के साथ, वाद्यों के साथ। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में वर्णन किया है। सुनिए जरा। सूर्यकोटि प्रतिकाशैर विमाने सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाला, सभी मनोकामना देने वाला, ऐसा सुख देने वाला विमान। शंकर जी विमान भी रखते हैं। लेकिन लोगों ने महादेव के बारे में भली बुरी बात बहुत कर दी। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो क्या दे सकता है, ऐसी बहुत सारी बात। और वहां तक कह दिया हमारे भगवान ने जगत का सर्जन किया है। किसी के भगवान ने जगत का सर्जन नहीं किया है। जिनका जन्म हुआ है वो जगत का सर्जक नहीं है। जो अजन्मा है वो जगत का सर्जक है। अजन्मा शिव है। इसलिए जगत सर्जक भगवान स्वयं शिव है, भगवान महादेव। जिनका कोई जन्म नहीं, जिनके कोई मृत्यु नहीं, इसलिए जगत सर्जक कोई अवतार नहीं है। जगत सर्जक भगवान शिव, भगवान महादेव। इसलिए भगवान महादेव उनके भक्त के लिए विमान भेजते हैं। आप भी विमान चलाते हैं, हमारे शास्त्रों में विमान का वर्णन है। कितने प्राचीन आई सभी ग्रंथ हैं, कभी उनमें वर्णन है। हमारे श्रुति बहन, अंकुर भाई दोनों बड़ी फ्लाइट चलाते हो। यहाँ दिल्ली से डायरेक्ट कनाडा की जर्नी तो इतनी 18 कलाक लगते हैं। 18 कलाक लगातार चलाते। हम कभी कभी जाते हैं तो ऐसा लगता है कितने घंटे तक। जिन्होंने विमान में सफर की होगी उनको पता होगा। और ये बहुत खतरनाक नौकरी भी है, लेकिन गौरववंत है। ये काम गौरव से भरा हुआ काम है। सब लोग एक अलग काम नहीं कर सकते, सबके बस की बात नहीं। और जो पायलट बनने की ट्रेनिंग लेते हैं पहले तो तैरना सिखाते हैं। आपको तैरना आना चाहिए पानी में। ऐसी बहुत सारे ट्रेनिंग पास करने के बाद पायलट बनना कोई छोटी बात नहीं, बहुत गौरव की बात है। हम विमान में एयरपोर्ट पर जाते तो पायलट निकलते हैं तो हम देखते हैं क्या उसकी शान है, क्या उसकी आन है, क्या ये चलते हैं लोग, देखकर गौरव होता है। इसीलिए धन्य आपके दोनों के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत खर्च करना पड़ेगा, बहुत खर्च करना पड़ेगा, तब ये बड़ी फ्लाइट उड़ा सकते हैं। इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए दोनों आए इस बदल
पुनः पुनः हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं दोनों का। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। सूर्यकोटि प्रतिकाशेर विमाने सर्वकामगे रुद्र कन्या समाकीर्णे गेयं वाद्य समन्विता गेयं वाद्य समन्विता। गायनों के साथ, वाद्यों के साथ ऐसे महादेव के भक्त का शिवलोक में रुद्र कन्या उनका स्वागत करते, ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है। मैं मध्यस्थी हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक का काम करता हूं। जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापड़ अंतर्गत कहा, ये मैं आपको कहने का प्रयास करता हूं। ये भागवत नहीं है। अभी भी बहुत सारी बहनें कहते हैं भागवत सुनने के लिए जा रहे हो। कल भी हमारे सन्यासी बाबा है, तो भी भागवत भागवत क्यों? पण यार, श्रीमद् भागवत ग्रंथ एक अलग कथा है और ये शिव महापुराण कथा है, लेकिन एक मगज में बैठ गया भागवत 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 बैठी है। और बहुत वक्ता बोलते हैं भागवत कहती है नहीं कहता है। शिव महापुराण कहती है नहीं कहता है। ये भगवान है। क्योंकि वक्ता पहले पूजा शब्दों का पुजारी होना चाहिए, बाद में वो वक्तव्य करें। मेरी तो मातृभाषा गुजराती है, इसलिए मेरी हिंदी में तो थोड़ी थोड़ी गुजराती रहती है, क्योंकि मातृभाषा का असर तो पड़ेगा ही। कितना ही मैं प्रयास करूं हिंदी बोलने में, लेकिन कहीं ना कहीं तो गुजराती टोन आ ही जाएगा। और इस बात मैं गुजराती हूं, मेरी मातृभाषा गुजराती है और मैं भी गुजरात में हूं। हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि पूरे भारत में जो गुजरात है ऐसा कोई राज्य भी नहीं, ये हमारा गुजरात है। इसलिए मैं गुजरात का हूं, इसलिए गौरव करता नहीं। ये मुकुल गुजरात आने के लिए तड़प रहा है, मैं कि तो मैं साथ में ले जाऊं आपको, आपका बेटा। और दूसरी बात, भगवान महादेव की बहुत सारी पूजा अर्चन की महिमा है, बहुत सारे अभिषेकों की महिमा है। फलों के रस का अभिषेक, गन्ने के रस का अभिषेक, बहुत सारे सुगंधित द्रव्य का अभिषेक, बहुत सारे खाद्य द्रव्य का अभिषेक, लेकिन कोई भी अभिषेक आपसे न हो सके। दूध से नहीं, पंचामृत से नहीं, शहद से नहीं, फलों के रस से नहीं, कुछ भी नहीं। एक भी अभिषेक आप न कर सको तो सभी अभिषेकों का फल भगवान शिव जी को गंगा जल का अभिषेक करने से सभी अभिषेकों का फल मिलता है। दूध नहीं, पंचामृत नहीं, फलों का रस नहीं, कोई शहद, कुछ भी आपके पास नहीं, गंगा जल का अभिषेक करने से सभी अभिषेकों का फल मिलता है। ये शिव महापड़ ग्रंथ में ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा है। धारा गंगा जल भगवान शंकर जी को गंगा जल से अभिषेक कर, और भगवान शिव की पूजा में गंगा जल होना ही चाहिए। हमारे घर में भी गंगा जल होना चाहिए। गंगा जल के बिना हमारी पूजा क्यों? और कोई भी संप्रदाय क्या हो, अंतिम समय उसके मुख में तो गंगा जल ही रहेगा। हमारा गौरव है माता गंगा। गंगा में स्नान करने से तो पुण्य मिलता है, लेकिन स्वयं माता गंगा को याद करने मात्र से पुण्य मिलता है। ये हमारे गंगा जी, गंगा धारा गंगा जल सेवन मुक्ति भुक्ति फल प्रदा एता सर्वाश्चया प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भव मृत्युंजय समुद्भव। जब गंगा जल भगवान शिव जी को चढ़ा रहे हैं, मृत्युंजय मंत्र बोलिया। ओम त्र्यंबकम बोल सकते हो, मृत्युंजय महादेव, जो आपको ठीक लगे। मौन होकर भी भगवान महादेव को जलाभिषेक कर सकते हैं और अकाल मृत्यु से मनुष्य मुक्त होगा, ऐसा भाव शिव पुराण ग्रंथ में कहा।
और कोई भी भगवान महादेव की पूजा करने के बाद तत्रायुतम प्रमाणम ही कर्तव्य ब्राह्मणम नाम। कोई भी महादेव की पूजा पूर्ण होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन की महिमा होती है। अब तो कम हो गया, लेकिन पहले तो ब्रह्म भोजन होता था, बालिका भोजन, बटुक भोजन, छोटी छोटी बालिकाओं को भोजन कराते हैं, बटुकों को भोजन कराते थे, एक परंपरा हमारी थी। इसीलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है तत्रायुतं प्रमाणं हि कर्तव्यं तद्विवदानत कर्तव्यं ब्राह्मणानां च भोज्यं वै रुद्र संख्यया भोज्यं वै रुद्र रुद्र संख्या। रुद्र संख्या 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने की रुद्र संख्या। रुद्र 11 रुद्र है, रुद्र संख्या ब्राह्मण भोजन। इसीलिए शिव महापड़ ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी बातें कही।